हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो हैं 6:30 बजे हैं और अभी तक भी चिड़ियाओं के चहचहाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और सुबह के 4:30 बजे से तो इतना शोर मचाती है ये, अंदर रूम तक इतनी आवाज़ जाती है। उसके जो है डोर भी बंद हो ही रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ तक सबको उठा देती है। देखो कितनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। नंदनी उठ गई है और अभी सारे बच्चे सोए हुए हैं। अब एक एक करके सबको उठाऊंगी। और ये रॉक्सी ना नंदनी के पीछे पीछे घूम रही सुबह उठ कर। रॉक्सी, रॉक्सी। आज चाचा जी सब बहुत दूर तक घुमा कर लाई रॉक्सी को। और आज ना गर्मी इतनी थी रात के टाइम, सारे के सारे यहाँ के पट गए। माँ ने जो है आज 4 भाई यहाँ बेचारा की थी मच्छरदानी में सोएंगे, मच्छरदानी में कंपटीशन। आरुषि पिताजी के पास लेटती है, वो भी आज बाहर आके लेटेगी। नुगहरी पिताजी ना वहाँ तो गर्मी लगे बहुत तेज। और इन्हें उठाने से पहले मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, पानी गर्म करके पीना है और दूध गर्म करने के लिए रखना है। काफ़ी सारे काम करने हैं। चलो जी अपने काम पे लग जाते हैं। और इनकी ड्रेस वगैरह रखनी है, छोटे बच्चों के कपड़े निकाल के, जब तक जो है दूध ठंडा हो जाता है, जब तक ये उठते हैं। रात मैंने जो है छोटे वाला राजमा भिगोया था। माँ ने मुझे बोला था कि उसे भिगोती कल जो है किसी भी दाल के साथ मिक्स करके बनाइए। कई दिन हो गए हैं आलू की सब्ज़ी और सब्जियां खाते हुए, तो आज जो है वो बनाना, राजमा और दाल बनाना। और रात खिचड़ी बनाई थी ना, वो बची हुई है, तो इसको जो है खलके में डाल लेंगे। और ये जितने भी बचे हुए बर्तन हैं ना, उन्हें साफ़ करके रखेंगे। अब रात के दूध के और जो बाद में कोई खाना खाता है उसके रह जाते हैं ना बर्तन, बहुत सारे हो जाते हैं। सुबह का काम ये भी होता है, साफ़ सफाई के अलावा बर्तन साफ़ करना। उठ जाओ रे बच्चों, गुड्डू, चिंकी, ए गुड्डू चिंकी, उठ जाओ। चिंकी उठ गई है एक आवाज़ लगाते ही। हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। दौड़िए चिंकी, ये सब मस्ती करनी सूझ रही बस इस टाइम तो जी अभी जो है बच्चे तो स्कूल में भेज दिए हैं, नाश्ता हमने कर लिया है और इन्हें आलू का पराठा मैंने खिला दिया है, क्योंकि ये वेट लॉस जर्नी पे चल रहे हैं और मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। आधा खाया मैं नहीं देख रही थी जी, आधा खाया पूरा खाया। और भाई साहब ने खाया वो, मैंने तो प्लेन रोटी खाई। अच्छा, प्लेन रोटी भी लेके गई थी तो जी वे इन्होंने खाई है। और अभी जो है बर्तन साफ़ करेंगे और फिर रसोई साफ़ करेंगे अपनी। बर्तन यहाँ पर पड़े हुए चौंकी पे अच्छे नहीं लगते, खुले में बर्तन साफ़ होते हैं। और नंदनी चलती है धीरे धीरे पिताजी के पीछे और बोलती है, पिताजी सुनो ना, सुनो। तो जी आज जो है गुड्डू का वैक्सीनेशन है, वो जाएगी 10 बजे और 2 क्लास का है, 7th और 8th। और चिंकी चली गई थी। चिंकी को वैसा तो कल घबराहट हो रही थी, आपने देखा नहीं, आप तो मार्केट गए हुए थे कल, रो रो के ऐसा कर रखा था। मेरे ऐसे लग रही थी सीने से, मगर बिल्कुल बचपन याद कर रही है अपना। ये मार्केट भेज दिए थे और उसे चाहिए थी येलो सीट, उस पर उसे कुछ करना था, कुछ बनाना होगा। बच्चों की एक्टिविटी चलती रहती है। ये सामान बहुत भारी है, हर रोज एक्टिविटी का, हर रोज एक्टिविटी, कुछ ना कुछ बच्चों की ज़रूरतें पड़ती रहती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ आ जाना चाहिए बस इनके। कल ऐसा रो रही, मम्मी मुझे गाड़ी में भी घबराहट हुआ, मुझे हंसी भी छूटे, मैं भी इमोशनल। मगर आज इसका क्या हो गया? वैसे तो इसे इतना वहाँ लग रहा था और पहले दिन इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर था ना, हम भी देख के हैरान थे। कोई बात नहीं, उसकी नज़र जड़वानी पड़ेगी मुझे लग रहा। तो मतलब वो बोल नहीं पाती, नर्वस सी रहे है। स्कूल में कह रही कि मैं कल भी थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, मैडम ने मुझे लिटा दिया था, मुझे घबराहट हो रही थी। वो रोने लगी, कल भी उसे रोना आ रहा था, लेकिन आज वो खुश होकर गई है। उसे ब्रेकफास्ट करा आज, मैंने कहा बेटा लंच करना। कल उसने कुछ खाया भी नहीं था, कारण ये भी हो सकता है, कल मैंने उसे 2 जो रोल दिए थे ना बना के, वो खाए नहीं थे, फिर उसने दोपहर में खाए थे। तो चलो जी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। अभी तो वही थी मस्त मोला वाली आदत, खाए पिए ऐस करे, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा ना माइंड पे भी, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है बच्चे पे। इसका भी खाना पीना हो चुका है, ब्रशिंग हो गई है। इसे आज नहलाया नहीं है, उन दोनों को नहला दिया, छोटे छोटे वालों को। उनके ना बहुत बड़ी बड़ी सी जुएँ हो रही है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा साबुन से नहलाना पड़ा है ना। इस मौसम में ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम सेल करने वाले जो भैया हैं वो सुबह से ही आकर बजर बजाने लगते हैं। और इसने जो है आवाज़ सुन ली थी नंदिनी ने, तभी अपने पापा को इशारा किया और ये बोले कि 4-5 आइसक्रीम लेते आना। तो इन्होंने थाली ला रखी थी पिताजी ने खाने के यहाँ लिए सब खाओ, पिघल की खा लो, खा लो। ये तब पिघल गई। तो देखो नंदनी के आज मजे आ गए। ये यहाँ पे गुड्डू और नंदनी है, आज खूब खाएगी आइसक्रीम। ले गिरा मत दियो।
जुर्माना है गिराने पे, अगर तुमने गिरा दी तो 2 मुझे दिलानी पड़ेगी और 1 अपनी लेनी पड़ेगी। लाओ एक दीदी को देखाऊंगी। वीडियो बना रहे आप भी। खाओ खाओ, देखो ताली में निकल गई। तो जी यहाँ पर जो है पिताजी बोल रहे थे माँ को कि वैसे तो गरारे करती रहती है गर्म पानी के सुबह उठते ही, और कई कई बार गर्म पानी पीती है, और सुबह ही उठते ही अब जो है आइसक्रीम थमा ली हाथ में। तो मैं बोल रही तो माँ को टोक लग गई है, अब माँ का खाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। माँ कह रही थी कि कितने पैसे की है ये मुझे अच्छी नहीं लगी, और जो हमने मेले में खाई थी वो मुझे टेस्टी लगी थी। माँ को जब हमने मेले में खिलाई थी आइसक्रीम वो अच्छी बता रही थी वो। तो जी चलिए हो गई है ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक पूरी फैमिली के साथ में। अब अपने काम पर लग जाते हैं, अपने देसी रूटीन पर आ जाते हैं, खाना बनाना है। तो जी जब तक जो है यहाँ पर धूप ना आई तब तक मुझे खाना बनाकर तैयार करना है। गैस की जो रसोई है हमने वो साफ़ कर दी है, तो फिर दो दो जगह जो है काम बढ़ जाता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। और मक्खियाँ भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ पर खुला है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर कम आती है, हवा चलती रहती है थोड़ी बहुत। तो आज मुझे बनाना है काली मसरी की दाल और राजमा मैंने बताया था रात में भिगो कर रख दिया था मैंने। और मैं ये राजमा ना रात भी धोया था, और जब मैं इसमें से निकाल रही थी ना, पानी नहीं उतारा, तो मैंने देखा ये बैंगनी एक राजमे का बीज था इसमें। तो ये भी मैंने इसमें ही डाल दिया है। लाल तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन बैंगनी जो है वो पहली बार देखा है। वो इसमें ही एक दाना मिक्स था, कहीं कहीं होता होगा ये मुझे नहीं पता है। तो जी ये दोनों चीज़ें मैंने धोकर जो है इसमें डाल दी है, और अब इसमें 3-4 सीटियाँ लगा देंगे। और उसके बाद जो है मुझे दूध गर्म करना है, दूध भी छान कर रख लेंगे। और गुड्डू को आधार कार्ड वगैरह उसकी सारी चीज़ें तैयार करके देनी है। एक वहाँ से स्कूल से एक फॉर्म मिला है, वो भी जो है मुझे कंप्लीट करना है, उसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें दे देते हैं गुड्डू को। और वैक्सीनेशन करवाती हुई डरी है ना, कभी रोन लगे नहीं नहीं, अब मैं बच्चे नहीं हूँ। भैया को परेशान न करिए। ठीक है ठीक है ठीक है परेशान ना होइयो। पहली बात तो हम जाने वाले थे, लेकिन ये जब जिद कर रही भैया के साथ जाने की, आज भैया को जाओ इसके स्कूल में, बहुत दिन हो गए, 2nd क्लास में थी जब गए थे इसके भैया इसके स्कूल में। मेरा फेयरवेल था जब गए थे ना आप और सोनू चाचा। 3-4 साल हो गए। सोनू चाचा गए थे और ये गए थे अमित। बहुत साल हो गए। तो आज मैं भैया को अपने स्कूल का टूर दे के आऊंगी, पूरे स्कूल में घुमाऊंगी। उसका भी टूर ले लिए, चिंकी का भी। हाँ चिंकी की क्लास में देखेंगे। इसकी बहन चिंकी वैसे घबराई रहा है, और ऊपर से आज ये नहीं गई, तो सभी एक बार देख लिए। ठीक है ठीक है मिल के आना है उससे। ठीक है, चिंकी से मिल गया। ठीक है भाई, ठीक है जी। उसका जायजा लेके आना है वहाँ के उसकी क्लास के हालात का। मैडम का कल थोड़ी शिकायत उसने लगाई थी कि मेरी पिटाई लगा दी, और पिटाई का भी तरीका अजीब था, कॉपी मारी सिर में। आते ही ना कह रही पापा जी मैं क्या हो गया, चक्कर आ गए। और मगर गुड्डू रोज आवे तो फेरी में 2 बजे। अच्छा उसका कुछ नहीं है, वो बात नहीं है। मेरे सिर में कॉपी मारी मैडम ने, नोटबुक ही दे के मारी। इसमें होमवर्क पूरा क्यों नहीं करा? दोस्त के स्कूल में हो ही नहीं गया वैसे। तो थोड़ा सा बताया ये इनको, अभी एडजस्ट होने में से थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ समय दो, और मारो तो बिल्कुल ना। तो जी बस गुड्डू अब चली जाएगी, और अमित गया है अपने पापा जी का टिफ़िन लेने के लिए। ऊपर से पूजा ने खाना बनाकर तैयार कर दिया है। मैंने बनाई है दाल, पूजा ने बनाया है लौकी का रायता। वो पूछ रही थी कि लौकी की सब्ज़ी बनाऊं क्या, मैंने कहा रायता बना ले। रायता जो है वो सब खा लेते हैं, अगर सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से खा लेंगे, क्योंकि सारा खाना जो है नीचे रसोई में ही रखा रहता है। पूजा नीचे ही ले जाकर रख देती है, जिसकी जो मर्जी होती है वो खा लेता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने साथ के साथ रिता दिए हैं, और आज तो मैं घर तक भी नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ पर भी काम बहुत सारा है और काम पेंडिंग पड़ा रहता है, फिर माँ को करना पड़ता है। और माँ कल खाना बना रही थी तो अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है आज जाने के लिए अपना प्रोग्राम कैंसिल करती हूँ। नहीं तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सहारा लग जाता है, जब 2 जने जो है उन्हें भर भर कर देते हैं वे जो मीट के टुकड़े हैं। और चाचा जी खेत में चले जाते हैं। पिताजी का जो है ज़्यादा धूल मिट्टी का काम बंद कर रखा है डॉक्टर ने, क्योंकि उनकी आंखों का जो है अभी उन्हें जो है पुतली मिली थी, तो इस वजह से उन्हें हम जाने नहीं देते हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं जाने की, लेकिन हम मना कर देते हैं, इसलिए हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नहीं जी, टाइम निकाल के ऐसे ही वो काम भी करते रहेंगे, और ये भी ज़रूरी है। और अपना
वीडियो रिकॉर्ड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह का तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, तीनों बच्चों को तैयार करना, किसी के बालों में कंघी करना। गुड्डू तो अब अपने काम सारे खुद करने लगी है, लेकिन चिंकी जो है वो अभी अपने बाल जो है कंघी नहीं कर पाती है, उसके बाल घने बड़े हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसे भी जैसे वो बड़ी होती चली जाएगी उसे भी ऐसे ही आदत पड़ जाएगी। और माशिया आरुष को तो जो है मुझे उठाना पड़ता है, फिर दूध पिलाना, फिर फ्रेश करवाना, उसके साथ साथ चल भाई ऐसे करके करना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों के साथ सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है और मैं कुछ भी नहीं मॉर्निंग का रिकॉर्ड कर पाती हूँ। कभी कभार कर लेती हूँ भागते दौड़ते ही कि हाँ ये मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। बच्चे सुबह अच्छी अच्छी एक्टिविटी भी करते हैं और आलस में भी रहते हैं, हंसी भी छूटती है और थोड़ा सा हमें ये होता है कि ये लोग कब सुधरेंगे, बस यही रहता है। तो जी अभी जो है दाल हमारी बनके तैयार हो गई है और फिर रख देंगे हम दूध गर्म होने के लिए। इस पर दूध मैंने छान दिया है, बर्तन रैक में लगा दिए हैं, वो सारे काम निपटा दिए हैं। जो 2-4 बर्तन होंगे बस खाना बनाने के बाद में, तो वो मैं साफ़ करके रख दूंगी साथ के साथ। और आज मैंने टमाटर जो है वो पीस लिया था, क्योंकि गर्मियों के जो टमाटर होते हैं ऊपर की जो परत है टमाटर की वो भी थोड़ी सी हार्ड होती है और अंदर से भी उनका जाला हार्ड होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको पीस लेते हैं। तो गर्मियों हम जो है टमाटर इस तरीके से ही यूज करेंगे और इन्हें हम लोग जो है उबाल भी सकते हैं पानी में, अच्छा रहता है। तो अभी मैंने जो है ये टमाटर इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें टमाटर लगा हुआ था ग्राइंडर में, तो इसको जो है इसमें दाल का पानी ऊपर से उतार लिया है। और अभी जो है ये सारा पेस्ट जो है जैसे फ्राई हो गया है, इसमें मसाले वगैरह जो कुछ डालना था वो डाल दिया है। अब दाल भी डाल देते हैं। दाल मैंने ये थोड़ी बनाई है, राजमा मैंने ज़्यादा भिगोया था, मुझे ये था कि कल दाल चावल बनाऊँगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि माँ ने मुझे याद दिला दिया कि आज एकादशी है तो आज चावल नहीं बनेंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए ये वाली दाल ही बना लेते हैं, काली दाल और राजमा, और रोटी सेक लूँगी। इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, कसूरी मेथी भी। तो दाल हमारी पक के तैयार हो गई है और उसी के बीच में मैंने आटा भी लगा दिया था। दाल मैंने रिता दी है छोटे बर्तन में और यहाँ पर जो है धूप आ गई है, ये देखिए मेरे नज़दीक पहुँच ही गई है बस धूप, और मुझे जल्दी कर करके जो है ये रोटियाँ सेकनी है। और तवा ये हमें अभी बदलना पड़ेगा क्योंकि ये 10 महीने पुराना हो गया है, और जैसे हम दोनों तीनों टाइम तवे को साफ़ करते हैं ना स्टील के जूने से, तो वो घिसता ही है, तो इसमें कम आंच में भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और दाल ये है हमारी, देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। आपका भी चूल्हे की रोटी और दाल खाने का मन कर गया होगा देखकर, मुझे पता है। और देसी तरीके से बनाया गया खाना कोई भी खाने से इनकार नहीं करता है, और हम लोगों को तो आदत है, बहुत टेस्ट होता है इसमें, और देसी लाइफ जीने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए जी रोटी भी सेक लेंगे बस फटाफट से, फिर यहाँ की क्लीनिंग करेंगे और बर्तन साफ़ करेंगे। बस ये हमारा काम बाकी रह गया था, इसको भी कर लेते हैं। और एक पंखा बाहर रखा हुआ है, इसे मुझे अभी साफ़ करना है। इसका ये जाल तो मुझसे नहीं खुला, मुझे पेचकस नहीं मिला, बाहर की साइड से कर देती हूँ जहाँ तक भी होगा, अंदर से नहीं। तो इसकी जितनी भी ये पंखड़ियाँ हैं ये भी गंदी हो रखी हैं, इन्हें भी मुझे साफ़ करना था। और पंखड़ियाँ साफ़ करने के बाद में ना ये हल्का फुल्का चलने लगेगा और आवाज़ भी नहीं करेगा। ये देखिए कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं बाहर की साइड से इसको साफ़ कर देती हूँ। 12 बज गए हैं, अभी तक गुड्डू वैक्सीनेशन करा के नहीं आई है, और ऊपर से फ़ोन आ गया है चिंकी की क्लास टीचर का। बोली कि चिंकी की जो है थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मुझे लग रहा है कल की तरह फिर से उसे ऐसे ही नर्वस फील हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही है। घबराहट में उसे वोमिटिंग होने लगती है। तो अभी देखते हैं, अमित को बोला है कि भाई चिंकी को भी लेते आना, रिसेप्शन पे जो है वो तुझे मिलेगी। और गांव में ना कई तरह के अचार बेचने के लिए आए हुए हैं, मुरब्बे, अचार आम के, नींबू के, बहुत सारी चीज़ों के। अभी जो है खाना बनाकर तैयार कर दिया है। नाश्ता सबने थोड़ा सा हैवी किया था, पराठे वगैरह खाए थे। भूख जो है वो थोड़ी देर बाद लगेगी, उसमें टाइम है खाना खाने में। सभी के चाचा जी खाना खाकर जो है रेस्ट करने के लिए चले गए हैं, और मैंने इधर की साफ़ सफाई कर दी है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। खाना बनाते टाइम भी अब ना लास्ट में एक टोकरा फिर से हो गया है, पूरा जो है हमारा रैक भर जाता है जोन सा यहाँ पे है। बड़े छोटे सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, नहीं तो फिर जो है यहाँ पर अब धूप आने लग रही है। अभी तो कनियर के पेड़ की छां थी, तो अभी यहाँ का काम, और चौंकी भी साफ़ कर दी है। और शाम को देखेंगे पत्तियाँ फूल बहुत ज़्यादा इस आंगन में यहाँ पर जो है बिगड़ जाते हैं, टूटते रहते हैं। और फिर से आ गया अचार वाला, मुरब्बा, सिर के कई तरह के अचार। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।